गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ाई किए थे। आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, पिछले वीडियो में हम लोग पोटेंशियोमीटर के यूजेज पढ़ा के छोड़े थे। उसका दो यूज बताया था। पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, साथ ही साथ पोटेंशियोमीटर की सहायता से इन्हीं दो सेलों के ईएमएफ के बीच तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, है ना। तो बारी बारी से हम लोग दोनों पढ़ेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में दोनों पूछा हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका यूज आएगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, हम लोग टोटल बनाएंगे। ठीक है, अभी थ्योरी वाला क्लास दे रहे हैं, बाद में न्यूमेरिकल पूरा बना देंगे। फिलहाल देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। ठीक है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर। फिगर रह गया तो फिगर से ही आप बहुत कुछ बातें निकल के याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो फिगर ध्यान से देखिए, सिंपल फिगर बना रहे हैं हम लोग। देखिए, यही फिगर है। ठीक है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है और ये डाई है। यहाँ तार, यहाँ मान लीजिए एम, यहाँ मान लीजिए एन, ये तार ए और ये बी। फिगर ध्यान समझिए, ये सर्किट है आपका मेन सर्किट, यहाँ से गया, ये आपका मेन सर्किट है। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है वो सेल ये है, उसका आंतरिक प्रतिरोध आर है और एक यहाँ बाहरी प्रतिरोध आर मान लीजिए। यहाँ वाला स्विच ये और ये स्विच क्लोज है, हमेशा ये क्या है, क्लोज है। इसको ओपन वगैरह नहीं करेंगे, ओपन क्लोज इसको करेंगे, ध्यान से रखिए, ओपन क्लोज इसको करेंगे। ये वह सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध हम लोगों को ज्ञात करना है और यही इसका आंतरिक प्रतिरोध भी है। अब यहाँ दो इसलिए लगाए हैं ताकि एक है जब स्विच ओपन है, एक यंग पॉइंट मिलता है तब जब स्विच क्या है, ओपन है,
और जब क्लोज करते हैं तो ये कहाँ जाता है, एन। ये लोग क्या है, ये लोग है नल पॉइंट। ये लोग क्या है, नल पॉइंट। नल पॉइंट बताए कि जहां से किसी प्रकार की धारा बहती नहीं है। फिर समझे, यहां से जब स्विच को ओपन कर देंगे, खोला रखेंगे, ओपन रखेंगे, अब इसको उसको ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करते रहेंगे, तो मालूम चलेगा एम पर ऐसा बिंदु मिला जहां से कोई धारा नहीं गुजरता है। कौन बिंदु, एम। कब मिला, जब ये खोला हुआ था। फिर क्या करेंगे, जब इसको बंद कर देंगे, जब बंद कर देंगे मतलब ये स्विच को क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर लेके घूमेंगे, तो मालूम चला अब कहाँ मिला, एन पर। क्या मिला, नल पॉइंट। मतलब यहां से किसी प्रकार की धारा गुजरता नहीं है। कब, जब ये क्लोज था। जब ओपन था तब कहाँ मिला था, एन, एम पर। जब क्लोज था तो एन पर। इसलिए दो पॉइंट मिला। ठीक है, देखिए पूरा लिख देंगे। ठीक है, पूरा लिख देंगे। माना कि जब की ओपन था, ओपन है, तो नल पॉइंट, तो नल पॉइंट एम प्राप्त होता है जिसकी लंबाई L1 है, जिसकी लंबाई L1 है। अब बताइए, जब ये स्विच ओपन है, ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा, हालांकि 3-4 बार समझाएंगे इसको। जब स्विच ओपन है और एक नल पॉइंट मिल गया, तो नल पॉइंट मिला मतलब इससे कोई धारा नहीं बह रहा है। फिर समझिए, जब स्विच ओपन है और यहां से हमको नल पॉइंट मिला, ऐसे से करते रहे तो मालूम चला वो नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट बोले तो इससे धारा नहीं बहा, ये भी खुला हुआ था, इससे भी धारा नहीं बहा, मतलब ये सेल से धारा बहा नहीं, ये सेल से धारा नहीं बहा, ये सेल से धारा नहीं बहा। तो पूछेगा सर कैसे नहीं बहा, इधर से धारा निकलेगा, इधर से निकलेगा, हो सकता है एन से जाएगा, तो भैया एन जाएगा तो खुला होगा, एन कहाँ जाएगा, इधर से धारा निकलेगा, इन्हें जाएगा, इन्हें तो खुला हुआ, इन्हें नहीं जाएगा, इसका मतलब इससे धारा नहीं गया। तो कोई कहेगा सर एन जाएगा, तो एन जाएगा, एन जाएगा, एन जाएगा, एन से होते हुए चला जाएगा। भैया एन से जाएगा मान लीजिए, लेकिन ये तो नल पॉइंट है। नल पॉइंट कहने का मतलब इधर से धारा नहीं आ रहा है, इधर से धारा नहीं आ रहा है, तो ना तो धारा इससे गुजर रहा है, ना तो धारा इससे गुजर रहा है, तो कहने का मतलब बैटरी से धारा प्रवाहित नहीं हुआ। तो जब बैटरी से धारा नहीं प्रवाहित होगा तो वहां विभवांतर मिलेगा या विद्युत वाहक बल मिलेगा, विद्युत वाहक बल मिलेगा। विभवांतर तो तब मिलता है जब धारा बहता है, चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में। डिस्चार्जिंग बताए थे टीपीटी का मान जाई माइनस आई आर, और चार्जिंग में जाई प्लस आई आर। ये कब हुआ था, जब धारा बहा था तब। लेकिन जब आप कह रहे धारा ही नहीं बह रहा है तो हटा दीजिए, खत्म। क्या खाली मिल रहा है, जाई मिल रहा है। ठीक है, तो कोई कहेगा सर धारा कैसे नहीं बह रहा है, तो फिर से देखिए, स्विच क्या है, ओपन है, ये वाला ओपन है, यानी इससे धारा नहीं बहेगा। तो कौन तो कहेगा सर एन से बहेगा, नहीं जी, एन से कैसे बहेगा, क्यों, क्योंकि ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट से धारा बहता नहीं है, नल पॉइंट से धारा नहीं बहता है। तो इसका मतलब है कि ना तो धारा इससे बह रहा है, ना तो धारा इससे बह रहा है, तो बैटरी से धारा या सेल से धारा आपका बह रहा नहीं है। और जब सेल से धारा नहीं बहता है तो आपको विभवांतर क्या मिलता है, जाए। क्या मिलता है, जाए। क्या मिलता है, जाए। तो सो मतलब इसलिए जाए, मतलब देखिए, फिर देखिए, we know that v बराबर k बताए थे,
v बराबर क्या के सिद्ध किए थे, v बराबर के कैसे आया था, v बराबर आई आर, फिर आई आर रोयल अपॉन ए, फिर बताया था आई कांस्टेंट, ओ कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो ये हो गया पूरा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट को के मान लिए थे, तो क्या होता था के, v बराबर के, क्या था v बराबर के। ठीक है, अब बोलेंगे कि जब की ओपन है तो v का मान जाई होगा, v का मान जाई होगा, v का मान कितना होगा, जाई होगा। ठीक है, कैसे होगा v का मान जाई, क्योंकि बताए थे कि जब धारा नहीं बहता है तो केवल क्या मिलता है, जाई। कैसे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो विभवांतर होगा वो या तो जाई माइनस आई आर या तो जाई प्लस आई आर, लेकिन जब धारा ही नहीं बह रहा है तो आई जीरो, अब आई जीरो होगा तो हटा दीजिए, केवल क्या मिलेगा, दोनों ही कंडीशन में जाई मिला, तो भी का मान क्या होगा, जाई होगा। ठीक है, क्योंकि धारा नहीं प्रवाहित हो रहा है, नहीं प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो जो v का मान रखेगा जाई बराबर के, और जो यल है वो यल नहीं कीजिएगा, क्या कहिएगा, L1 कहिएगा, क्या कहिएगा, L1, क्योंकि जब ओपन था तो नल पॉइंट की लंबाई क्या था, L1, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, जब की को क्लोज कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है तो नल पॉइंट n प्राप्त होता है, n प्राप्त होता है, जिसकी लंबाई L2 है। कितना है, L2 है, कितना है, L2 है। देखिए n की लंबाई कितना, L2। अब देखिए, अगेन वी नो दैट, हम लोग फिर से जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, KL, v बराबर क्या होता है, KL। अब लिखेंगे, देखिए ऊपर, जब की क्लोज होगा तो सेल से धारा प्रवाहित होगा, सेल से धारा प्रवाहित होगा, जिसके कारण v का मान IR होगा। क्या होगा, IR होगा। यहाँ v का मान वहां जाई था, जाई क्यों था, क्योंकि वहां धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था, और जब धारा प्रवाहित नहीं होगा तो ओम का नियम नहीं लगेगा, v बराबर IR नहीं होगा, लेकिन जब धारा प्रवाहित होगा तब v बराबर IR लगेगा। तो जो v बराबर KL था वो हो जाएगा IR बराबर K। अब L नहीं बल्कि बोलिए L2, समीकरण नंबर 2। चलिए अब दोनों को भागा देते हैं, फिर कहेंगे समीकरण 1 भागा
टू करने पर चलिए जाई अपॉन आई आर, जाई अपॉन आई आर बराबर KL1 बराबर KL है ना। देखिए भैया जाई बराबर KL1, जाई बराबर KL1, फिर आई बराबर KL2, के से के काट दिया, जाई अपॉन आई आर L1 अपॉन L2। अब एक चीज जानिए, हम लोग बताए थे फॉर्मूला में पिछले वीडियो में आई बराबर जाई अपॉन आर प्लस आर, क्या करें आई बराबर जाई अपॉन आर प्लस आर सिद्ध किए हैं, और नहीं तो फिर लेके कर देते भैया। देखिए इसे कर देते हैं। चलिए होंगे धारा करना रहा आई होगी माइनस आई आर है ना, ठीक है माइनस आई आर, फिर धारा के सामने जाएंगे तो कितना, फिर माइनस आई आर, और लो से हाई जाएंगे तो लो से हाई जाएंगे तो लो से हाई जाएंगे तो अलग से जीरो। चलिए माइनस आई कॉमन ले लीजिए, आर प्लस आर उधर ले लीजिए माइनस जाए, चलिए आई लाएंगे जाए अपॉन आर प्लस, बहुत बार किए हुए हैं। चलिए चलिए आई जाए वाई का मान रखिए जाई अपॉन आर प्लस आर इनटू क्या था कैपिटल आर बराबर क्या था L1 अपॉन L2, जाए नीचे का नीचे ऊपर, नीचे का नीचे ऊपर, तो आर प्लस आर अपॉन क्या चला गया ये बराबर बोले L1 अपॉन L2। चलिए गुणा कर देते, अलग अलग कर दीजिए, आर अपॉन आर स्मॉल आर अपॉन आर L1 अपॉन L2 कट गया, 1 प्लस आर अपॉन आर L1 माइनस L2 उधर भेजिए, सुधर भेजिए या उन्हें भेजिए इसको, स्मॉल आर अपॉन आर L1 अपॉन L2 माइनस 1 स्मॉल आर अपॉन आर, चलिए एलसीएम ले लीजिए, L2 भैया L1 माइनस L2, चलिए स्मॉल आर इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू कैपिटल आर, यही फॉर्मूला हो गया। इसको दो बार और समझाएंगे, गौर से देखिएगा। पहले आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, L1 क्या है और L2 क्या है। आर है इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, कैपिटल आर क्या है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। L1 क्या है, L1 ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, L1 तब है जब स्विच क्या है ओपन था, L1 तब है जब स्विच क्या है ओपन है। यह है लेंथ व्हेन की क्या था ओपन था, ठीक है ध्यान से गौर से देखिएगा। L2 क्या है लेंथ व्हेन की क्या है क्लोज्ड, की क्या है क्लोज्ड। अब देखिए इसमें हम लोगों को पोटेंशियोमीटर की सहायता से, हम लोगों को पोटेंशियोमीटर की सहायता से इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, पोटेंशियोमीटर की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले फिगर फिर से समझिए। एक हम लोग सर्किट बनाएंगे, सर्किट में बैटरी होगा, की को बंद रखेंगे, धारा नियंत्रक जिसको बोलते हैं रियोस्टैट, इसको क्या बोलते हैं रियोस्टैट। यहाँ मैग्नेट का तार होगा, मैग्नेट का तार होगा, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है उसको यहाँ जोड़ेंगे, ये उसका ये आंतरिक प्रतिरोध होगा, उसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देंगे और ये की रहेगा चाबी।
अब यहाँ 2 गैल्वेनोमीटर नहीं है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी 2 अलग अलग पोजीशंस हैं। एक पोजीशन M है, एक पोजीशन N है। ये दोनों पोजीशन अलग अलग कंडीशन में मिलता है। कब? जब स्विच को ओपन किए, खुला रखे, तब M पर मिला। जब क्लोज किए तब N पर मिला। जब ये वाली चाबी को बंद किए तो N पर मिला। जब क्लोज मतलब ओपन रखे, खुला रखे, तो कहाँ मिला? M पर मिला। ठीक है। अब हम लोगों ने माना कि जब ओपन है, कि क्या है? ओपन, ये वाला खुला है और नल पर, अच्छा खुला रहेगा और इसको लेके घूमेंगे तो कहीं ना कहीं, खुला है ये तो इसको लेके घूमेंगे तो कहीं ना कहीं हमको एक नल पॉइंट मिला। क्या मिला? नल पॉइंट। नल पॉइंट कहने का मतलब वहां से कोई धारा गुजर रहा नहीं है। तो मान लिए कहां से निकला? M से। तो अब सोचिए नल पॉइंट का मतलब इससे धारा नहीं गुजरा, ये खुला हुआ था तो इधर से धारा गया नहीं, और इधर से अगर जा भी गया, चला भी गया तो वापस आ नहीं सकता है, इसका मतलब नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो आना भी चाहिए ना, जाएगा तो आना भी चाहिए। ऐसे गया और आप जान लें कि नल पॉइंट है, इससे करंट नहीं गुजरेगा, इसका मतलब ना तो इधर से गया और ना ही इधर से गया, मतलब कोई करंट नहीं बहा। अब सोचिए कि जब करंट नहीं बहेगा तो विभवांतर क्या मिलेगा? V बराबर IR लग सकता है? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जब धारा ही नहीं बहा तो ओम का नियम कहां से लगेगा? ओम का नियम कब लगता है? जब धारा रहता है। V बराबर IR। अब आप यहाँ कह रहे हैं कि इसको ओपन रखें, ठीक है, कि ओपन है। अब इससे नल पॉइंट है तो इससे धारा गुजरा नहीं, इससे धारा बहा नहीं, तो आप कह सकते हैं कि बैटरी से धारा निकला ही नहीं, इस सेल से धारा निकला ही नहीं, सेल ओपन है। तो जब सेल से धारा नहीं बहा तो विभवांतर V बराबर IR नहीं लगा सकते हैं, केवल क्या मिलेगा? जारी। केवल क्या मिलेगा? जारी। क्योंकि कोई भी विभवांतर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में जाई माइनस IR और चार्जिंग में जाई प्लस IR। लेकिन जब I ही नहीं है, I ही 0 है, तो केवल क्या मिलेगा हमको? जाई मिलेगा। क्या मिलेगा? जाई मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं V बराबर KL, और जब की ओपन है तो V का मान क्या होगा? जारी होगा, क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो V बराबर IR नहीं लगेगा। V बराबर IR नहीं लगेगा। V बराबर IR नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। अच्छा, तो V का मान क्या हो गया? जारी हो गया। अभी बताएं, जारी के L1 मान है, L1 कर दिया गया। अब जब की को क्लोज कर दिया जाए, की को बंद कर देंगे, तो बंद कर दिए फिर से कैसे से लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे तो मालूम चलेगा नल पॉइंट और मिला। कहाँ मिला? N पर। इसकी लंबाई क्या मिला? L2 मान लिया गया। फिर से फॉर्मूला V बराबर क्या आंसर? KL। अब चूंकि की को क्लोज कर दिए, चूंकि आपने की को क्लोज कर दिया, जब क्लोज कर देंगे तो आप कहेंगे धारा बहेगा। जब स्विच क्लोज है धारा बहेगा, और जब धारा बहेगा तो V का मान जारी नहीं, V का मान IR। देखिए, जब की क्लोज होगा तो सेल से धारा प्रवाहित होगा, जिसके कारण V का मान क्या हो जाएगा? IR। तो चूंकि V बराबर KL जानते हैं, आपने लिख दिया IR के L2 कर दिया, चूंकि L2 था ना, L2 कर दिया। इस समीकरण 2 उसको 1 दोनों को भागा दे दिए, के कट गया, ये आ गया। अब I का फॉर्मूला हम लोग सिद्ध किए हुए पिछले पार्ट में, I बराबर जाई अपॉन R प्लस R। I बराबर जाई अपॉन R प्लस R। तो I रख दिया, जाई जाई कट गया, नीचे का नीचे ऊपर चला गया, इसको अलग कर दिया गया, 1 आ गया, ये रह गया, उधर भेज दिया गया, एलसीएम ले लिया गया, R को उधर, ये मिल गया आपको आंतरिक प्रतिरोध, ये मिल गया बाहरी प्रतिरोध। L1 कब? जब नीचे वाला की ओपन है, L2 कब? जब नीचे वाला की क्लोज है। ठीक है, देखिए आगे। अब हम लोग जानेंगे, अच्छा कुछ न्यूमेरिकल बनाते थे उसको, इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकाले फार्मूला, उस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो पहले फार्मूला रिकॉल कीजिए। जो फार्मूला है उसको अगर हम लोग रिकॉल करें तो मालूम चलेगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो था L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। इसको हम लोग ऐसे याद रखे हैं
ओपन माइनस क्लोज अपॉन क्लोज, ओपन माइनस क्लोज अपॉन क्लोज इंटू आर, ओपन माइनस क्लोज अपॉन क्लोज इंटू आर, है ना। L1 कब था, जब ओपन था, L2 कब था, जब क्लोज था। देखिए क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र में एक फिगर दिया, फिगर बना देता है। क्वेश्चन है पेज नंबर 519, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते देखिए। कह रहा है जबकि क्लोज था, जबकि क्या था, क्लोज, जैसे ही क्लोज बोलेगा तो L2 मान लो 100 सेंटीमीटर। कह दिया कि क्या था, क्लोज था, तब बैलेंस पॉइंट 100 सेंटीमीटर था, लेकिन जब ओपन है तब 150, कुछ नहीं, L1 मान लेंगे। ओपन L1, क्लोज L2, बस सिंपल। और आंतरिक बताइए, बाहरी यदि 10 हो, कुछ नहीं, आपको पहले बताया थ्योरी इतना जबरदस्त है कि न्यूमेरिकल आपको कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ हिंदी आना चाहिए, हिंदी कर दे देता है। अब देखिए फिर से पढ़ते हैं, देखिए कह रहा है जब ओपन था तब 150, क्लोज था तो 100, और बाहरी पर तो 10 है, तो आंतरिक बताइए। तो फार्मूला निकाल चुके हम लोग, क्योंकि R बराबर ओपन माइनस क्लोज, ओपन माइनस क्लोज अपॉन क्लोज इंटू 100। चलिए ओपन कितना था, 150 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 10, सिंपल है। बोलिए 50/100 इंटू 10 कितना होता है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला मेन है फॉर्मूला, और इसको डिराइव किए, सिद्ध किए हुए। अब इसका न्यूमेरिकल 1 देखिए कितना आसान लगेगा। देखिए कह रहा है एक पोटेंशियोमीटर के तार की लंबाई 400 सेंटीमीटर है, पोटेंशियोमीटर के तार की लंबाई कितना है, 400 सेंटीमीटर, और इसका खुद का प्रतिरोध 10 ओम है, प्रतिरोध कितना है, 10 ओम। इसमें एक ईएमएफ सेल है जो 2 वोल्ट का है, तो जारी कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो R लगभग 0, नगण्य बोले तो कह रहा है एकांक लंबाई में विभवांतर बताइए। तो एकांक लंबाई में विभवांतर बोले तो विभव प्रवणता, एकांक लंबाई में विभवांतर मतलब जैसे L लंबाई में भी होता है, L लंबाई में भी है, तो एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा, V/L, और इसी को तो बोलते हैं विभव प्रवणता, इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। फिर से देखिए, अगर L लंबाई में भी है तो एकांक लंबाई में V/L, तो अगर एकांक लंबाई में विभवांतर पूछा, मतलब आपसे पूछा विभव प्रवणता, तो आपसे मांगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब पूछ लिया आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट
क्या पूछ दिया आपसे? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ पूछा, मतलब क्या पूछ दिया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं, पहले बताए हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताए थे V अपॉन बोलिए L, V अपॉन L। अच्छा, V बराबर बोलिए I, V बराबर I। अब आप याद करिए I का फॉर्मूला अभी बताए थे, जाई अपॉन R प्लस R, जाई अपॉन R प्लस R इंटू R अपॉन L इंटू R अपॉन L। अब कुछ नहीं, सब कुछ रखिए, आ जाएगा। बोलिए 2 10 0 10 400 सेंटीमीटर है, मीटर बदलिए 4 10 10 कट गए, नहीं कट गया, 1/2 कट गया, वोल्ट पर मीटर। तो इसी टाइप पर और करते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, सेम मिलेगा आपको। कह रहा है पोटेंशियोमीटर का प्रतिरोध 8 ओम है, प्रतिरोध कितना है? 8, ठीक है। उसके तार की लंबाई जो है वो 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। इसको एक ऐसे सेल के साथ जोड़ा जाता है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है। ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट। और उसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 1 ओम है। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ बताइए। क्या पूछा आपसे? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये पूछ दे या पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ दे, ये पूछा एकांक लंबाई में विभवांतर। तो एकांक लंबाई में विभवांतर यही ना हुआ, एकांक लंबाई में विभवांतर यही हुआ, कितना? V अपॉन L बराबर वाट है। तो देखिए V बराबर बोलिए I अपॉन L, I को तोड़ देंगे, जाई अपॉन R प्लस R, I को तोड़ दिए, I का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद करिए, I बराबर जाई अपॉन R प्लस R, ठीक है, इंटू R अपॉन L। सबका वैल्यू दिया हुआ पुट अप कीजिए। जाई बोलिए 2, ये बोलिए 8, छोटे वाला R बोलिए 1 इंटू R बोलिए 8, L बोलिए 10, 8 दूना 16 और 90 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सब कुछ सेम मिलेगा आपको।